हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ई अकाउंटिंग। तो आज हम अपने टैली में वाउचर्स करने जा रहे हैं। वाउचर्स का खुद का एक क्रूशियल रोल होता है टैली में। अब चलिए शुरू करते हैं। वाउचर्स शुरू करने से पहले ये समझते हैं वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर्स एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शंस के। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करती हैं, परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल एंट्री, काउंटर एंट्री, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, उन सभी के बिल प्रिपेयर होते हैं। क्योंकि बिना बिल के तो कोई एविडेंस होगा ही नहीं, कोई सबूत होगा ही नहीं कि हमने आपको पेमेंट करी है कि नहीं, हमने आपसे पैसे ले लिया या नहीं, या फिर हमने कितने प्रोडक्ट आपसे खरीदे हैं या कितने आपको सेल किए हैं। तो ये एविडेंस होते हैं सभी ट्रांजैक्शंस के। और वाउचर्स हमारे कई तरह के होते हैं। वाउचर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज हम वाउचर्स में ओनली सेल्स एंड परचेज करने जा रहे हैं। फिर हम रिसिप्ट, परचेज और अदर वाउचर्स करेंगे। सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, जनरल, कॉन्ट्रा। वाउचर्स में और इसमें मोड होते हैं। मोड को चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल+H करना पड़ेगा। इसका काम यही होता है कि जो आइटम इनवॉइस है, इसमें आप सेल या परचेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये सेल और परचेज के टाइम पे है। जब भी सेल और परचेज होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, जब भी सेल एंड परचेज होगा तो आइटम इनवॉइस से आप आइटम्स परचेज करेंगे। आइटम जैसे कंप्यूटर हो गए, फोन्स हो गए, या अदर मटेरियल। और अकाउंटिंग इनवॉइस ये काम करता है सर्विसिंग का। और एज वाउचर ये डबल एंट्री पास करता है। ये डबल एंट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्रेडिट आएगा, एक डेबिट आएगा। जैसे हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो सेम इसी तरह से होगा। बट कंट्रोल+H करने से ये अकाउंटिंग इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए, अगर सर्विसेज परचेज कर रहे हैं किसी से, किसी को सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो सेल एंड परचेज में कंट्रोल+H अकाउंटिंग इनवॉइस। अदरवाइज आइटम के लिए आइटम इनवॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिल नंबर आता है, यहाँ पर हमने बिल नंबर डाल लिया है। अगर हमको गिवन है, क्योंकि हम कंपनी का बनाएंगे तो कंपनी हमको देगी बिल नंबर, हम वही डालेंगे। डेट ऑटोमेटिकली, डेट यहाँ पर ठीक होनी चाहिए। अगर डेट ठीक नहीं होगी, और एक और चीज़ देखिए, Alt+F2 से यहाँ पीरियड चेंज होता है। पीरियड मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। अगर ये गलत होगा तो कोई वाउचर्स पास ही नहीं होंगे। और F2 से करंट डेट आती है। करंट डेट जैसे कि अभी 1 अप्रैल है, अगर यहाँ चेंज है तो आप F2 से कर सकते हैं। यहाँ पर बीच की डेट नहीं लेती है वाउचर्स में, जैसे कि 15 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 31 हो गया, ऐसी डेट्स नहीं लेते हैं ये। यहाँ पर आपको एक्चुअल ही डेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे सीख रहे हैं। जब आप काम करेंगे टैली में असली वाली, जो कि कंपनी की होती है, खुद की लाइसेंसिंग वाली, तो वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सी भी डेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Alt+F2 से करंट पीरियड, F2 से करंट डेट। अब यहाँ पार्टी का नेम, कि किसको हम परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, बना लिया हमने यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हमने बना रखा है मीना। मीना से हम परचेज कर रहे हैं। एंड देन आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या आया, ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। रिसिप्ट नंबर, कौन सा रिसिप्ट नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू जा रही है, परचेज होके आ रहा है हमारे पास, ट्रक के थ्रू, वैन के थ्रू, डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुँचेगा, एजेंट का नाम क्या है, लाइसेंस नंबर, डेट, मोटरसाइकिल नंबर क्या है, उसका इंफॉर्मेशन आती है सभी। एंड देन यहाँ परचेज लेजर आएगा। जब भी परचेज लेजर हम बनाते हैं, परचेज या सेल्स, तो यहाँ परचेज सेल्स बनता है। आप Alt+C करेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। Alt+C से कोई भी चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। जैसे दोबारा से बैक जाते हैं, Ctrl+Q, ये कॉलम आया, यहाँ पर Alt+C करिए। Alt+C से आप पहुंच जाएंगे बनाने के लिए लेजर में। अब परचेज बना रहे हैं आप, तो परचेज है, परचेज अकाउंट लिखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद Ctrl+A सेव। अब यहाँ पर आप कौन सा चीज़ परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो बनाना पड़ेगा यहाँ पर आपको। देखिए Alt+C से बनेगा ये भी। Alt+C करेंगे तो यहाँ पर सभी चीज़ भरनी पड़ेंगी आपको, सभी चीज़ जो रिक्वायरमेंट होगी। आप यहाँ ना भरें तो भी चल जाएगा, बट क्योंकि यहाँ तो भरना ही पड़ेगा। अभी मेरे में गोडाउन शो हो रहा है क्योंकि मैंने गोडाउन बना रखा है। अगर मैंने गोडाउन नहीं बनाया होता तो ये शो नहीं होता। आपके में हो सकता है कि ना शो हो क्योंकि आपने गोडाउन नहीं बनाया होगा। अब क्वांटिटी 25 हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, 30,000 रुपीज़ का, 7,50,000 आ गया। एंड देन उसके बाद क्वांटिटी भी आ गई है, रेट भी आ गया है, आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद हम एंटर करेंगे। अगर आपको इसी पार्टी से
मीना से आपको और भी चीज़ परचेज करनी है तो अगेन आप ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, नेम डालेंगे आइटम का क्या परचेज कर रहे हैं एंड दैट्स इट। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एंटर एंटर। और यहाँ पर ये ई वे बिल होता है एडिशनल, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट होता है, इसको हम बाद में करेंगे। एंड देन उसके बाद एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से सेव। यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यू रेफरेंस आ गया, ये बिल नंबर भी आ गया कि आपने क्या बिल नंबर लिया था उसी के हिसाब से। एंड देन अगर आपको देखना है इसका बिल प्रिंट करना है तो पेज अप करिए, अदरवाइज पेज अप नहीं कर रहे हैं आप तो डे बुक में जाइए, डे बुक। एंड देन यहाँ पर देखिए मीना है, मीना से हमने परचेज करा है, एंटर। अब यहाँ कंट्रोल पी करना है, कंट्रोल पी, और उसके बाद कंट्रोल पी से प्रीव्यू पे जाना है, ऑल्ट जेड से जूम होगा। अब देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा का पूरा बिलिंग आ गया, क्योंकि हमने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी तो पूरी नहीं आई है, अदरवाइज आप पूरी डालेंगे इन्फॉर्मेशन तो पूरी आएगी। देख सकते हैं इनवॉइस, एंड यहाँ पर जीएसटी। एंड देन कंसाइनी मीन्स होता है किसको मिलेगा, हमारी कंपनी ये है तो हमको मिलेगा। सप्लायर कौन भेज रहा है, मीना भेज रही है हमको, और कितने आइटम्स हैं, जीएसटी नहीं है, कितने क्वांटिटी, रेट कितना, अमाउंट कितना, ये सब अमाउंट लिख के आ जाएगा। और जब निकालेंगे आप इसका प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट आउट के थ्रू यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे, मीना के भी आ जाएंगे सिग्नेचर, क्योंकि मीना ही बिल पास कर रही है, मीना का बिल है और हमारे पास प्रूफ रहेगा, ये एविडेंस हो जाएगा। एंड देन कंट्रोल क्यू से बैक बैक, एंड देन फिर वाउचर्स में जाएंगे हम। और देखिए अगर आपको किसी से एक से ज़्यादा चीज़ परचेज करनी है तो कर सकते हैं आप, कोई भी हो गया। ये हमारा पार्टी है, इससे हमको परचेज करना है तो सेम चीज़। एंड देन इससे हम परचेज कर रहे हैं ऑल्ट सी, पेंसिल्स परचेज कर रहे हैं, पेंसिल्स नंबर में परचेज कर रहे हैं या यूनिट में, वो सब मेंशन होगा। आप अपने आप से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जीएसटी नहीं है इसके ऊपर तो नहीं, कंट्रोल ए सेव, गो डाउन मेरे में मांग रहा है। एंड देन क्वांटिटी है इसकी 200, एंड देन रेट है इसका 10 रुपीज़, 2000 आ गया। एंड देन इसी से हम परचेज कर रहे हैं कॉपीज भी, कॉपीज भी नंबर्स में है, कंट्रोल से सेव। एंड देन गो डाउन फिर से, कि जो परचेज करेंगे वो किस गोडाउन में आएगा। 200 कॉपीज मंगवा रहे हैं जो कि 50 रुपीज़ की हैं, 10,000 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ही पर्सन से परचेज करें, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। एंड देन एंटर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ई वे बिल क्यों नहीं आया, वो क्योंकि वो जब 50,000 का अमाउंट हो जाता है, 50,000 से जब भी ऊपर अमाउंट जाएगा तभी जनरेट होगा वो, उससे कम है तो नहीं होगा। एंड देन एंटर करके सेव, पेज अप करें आप, कंट्रोल पी, दोबारा से प्रीव्यू, ऑल्ट जेड से जूम। अब देख सकते हैं आप, आपने ये चीज़ खरीदी है किशोर से, आपको मिली है, आप कंसाइनी है सप्लायर किशोर, यहाँ पर किशोर के साइन आएंगे, ऑफिशियल सिग्नेचर, प्रूफ हो जाएगा आपके पास, एविडेंस। एंड दैट्स इट। बच्चों का डाउट होता है कि सर अगर हमारे कुछ गलती हो जाए, इसके अंदर मिस्टेक हो जाए तो कहाँ से ठीक करेंगे उसको। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल क्यू से बाहर जाइए आप, डे बुक दिख रहा है आपको, डे बुक में इसके इफेक्ट पड़ते हैं सारे के सारे। डे बुक में गए, यहाँ देखिए अभी मीना किशोर से हमने परचेज सेल्स किया है, सॉरी परचेज ही की है सिर्फ, किस में गलती है, किशोर में। एंटर, यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मानिए अगर आपकी गलती हो गई किशोर पार्टी के नेम के अंदर, नेम गलत है कुछ और चीज़, तो कंट्रोल एंटर हमेशा ऑल्टर के लिए होता है। अब ऑल्टर के लिए तो आप उतनी दूर जाएंगे नहीं, कंट्रोल एंटर करिए, यहीं से आप सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर ये डेटर हो गया है तो क्रिएटर कर दो इसको, आपको तो पता ही है क्रिएटर मीन्स, क्योंकि किशोर जो हमारा है वो पार्टी है, हम परचेज कर रहे हैं उससे, तो पैसे देंगे उसको फ्यूचर में, तो हमारा क्रेडिटर। एंड देन यहाँ कंट्रोल ए, आपने सब चीज़ सेव कर लिया, चेंजेस कर लिए हैं, कंट्रोल ए से करिए, सेव हो जाएगा। दैट्स इट। अब वाउचर्स में चलते हैं और अपना सेल्स लेजर सेल्स वाउचर देखते हैं।
सेल्स वाउचर के लिए आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा, परचेज के लिए F9, सेल्स के लिए F8। एंड देन किसको हम सेल कर रहे हैं, ऑल्ट सी से हम बना रहे हैं मिस्टर जुबीन। अब हम सेल्स कर रहे हैं इसको, तो इन दी फ्यूचर हमको पैसे देगा ये, तो हमारा डेटर बन गया ये डेटर। इसी तरह से हमको अंडर में डालना है। एंड सब ओके है। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। अब हम सेल्स लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमारा बना हुआ है तो आप देख सकते हैं सेल्स लेजर सेल्स अकाउंट के अंदर ही आएगा। कंट्रोल ए से सेव। अब आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, इसको कौन सी चीज़ें सेल कर रहे हैं, फाइबर सेल कर रहे हैं, सिल्क है, दैट्स इट। यूनिट डालना पड़ेगा आपको, यूनिट है ये, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं आप। गो डाउन, इसका मतलब है कि जो आप सेल्स कर रहे हैं वो किस गोडाउन में से माइनस होगा, क्योंकि आप सेल करेंगे सामान आपके पास से जाएगा तो आपके गोडाउन में ख़त्म होगा ना सामान, तो किस गोडाउन से जा रहा है, दिल्ली वाले गोडाउन से। क्वांटिटी 100 है, 2000 का है पर पीस, 2 लाख हो गए। एंड देन अगर आप एक ही पर्सन को एक से ज़्यादा चीज़ सेल कर रहे हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन वैसा आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव करिए। रेफरेंस नंबर आ गया कि आप बिल किस नाम से बना रहे हैं। अपने आप का भी बिल आप नाम बना सकते हैं, चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन सेव कर लेंगे। पेज अप जाएंगे, कंट्रोल पी से प्रीव्यू, एंड देन ऑल्ट जेड से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, कंसाइनी जिसको सामान मिलेगा वो जुबिन नौटियाल है, और बायर भी जुबिन नौटियाल, और हमारी कंपनी ने सेल्स किया है, और यहाँ पर हमारी कंपनी के ऑफिशियल साइन आएंगे। एंड देन अब क्योंकि हमने सेल परचेज कर दिया, परचेज किया तो पेमेंट करनी पड़ेगी हमको, तो पेमेंट वाउचर में होगा। सेल्स किया है तो हम रिसीव करेंगे, तो हमारा वो रिसीप्ट वाउचर में होता है। रिसिप्ट वाउचर F6 से होता है, पेमेंट F5 से होता है, बट इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अब कुछ परचेज एंड सेल हम सर्विसेज में भी कर लें। लाइक हम सेल्स ही कर लेते हैं, परचेज हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, आपको दे देंगे असाइनमेंट के साथ। तो देखिए यहाँ पर पार्टी हम बना लेते हैं कि हम किसको सेल्स कर रहे हैं सर्विसेज। पार्टी का नेम सेल्स के लिए सुस्मिता, एंड इसको हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारी डेटर्स हुई है। एंड देन उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। और देखिए कभी कभी आप यहाँ पर जब ऑल्ट सी से बनाएंगे ना, आपने सेम पर्सन का नेम डाला जिसका आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर ये दिखाएगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपको वही ऑल्टर में जाके उसके नेम में अगर कोई गलती होगी तो चेंज करेंगे, अदरवाइज यहाँ से आके आप देख सकते हैं इस जगह पर नाम है, आइए एंटर करिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। एंड देन सेल्स बना हुआ हमारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा। सर्विसेज, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बच्चों को एक तो बहुत अच्छे से पता है टीचिंग, उसके अलावा नेटवर्किंग भी होता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, ये भी सर्विसेज ही होती हैं। जैसे कि हम इसमें ले रहे हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन हो रही हैं। अब हाँ, हमने एक गलती करी। क्या गलती करी, जो ये है ये तो मोड है सिर्फ और सिर्फ आइटम इनवॉइस का। तभी जब देखिए आप यहाँ पर ऑल्ट सी से हम गए ना, यहाँ आइटम लिखा हुआ आ रहा है, और आइटम्स में तो आते हैं अंडर कैटेगरी यूनिट्स, बट हम सर्विसेज बना रहे हैं, सर्विसेज हमारी आइटम नहीं है, वो सर्विसेज है। तो सबसे पहले हमको कंट्रोल एच से मोड चेंज करना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। कंट्रोल एच करिए, आइए अकाउंटिंग इनवॉइस पे सर्विसेज के लिए, एंटर। अब देखिए इसका कुछ पेज अलग से ही आ गया है ना, यहाँ सेल्स परचेज तो आएगा नहीं। एंड देन ऑल्ट सी करेंगे, आप देखिए यहाँ पर अब लेजर बना हुआ आ रहा है, लेजर, क्योंकि सर्विसेज हमारी हमेशा लेजर में ही जाती हैं। एंड कम्युनिकेशन है हमारा। अब क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट
इनकम और डायरेक्ट इनकम में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि जो डायरेक्ट इनकम होती है वो सीधा हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। मीन्स जिस चीज़ की हम प्रोडक्शन करेंगे वही चीज़ तो बेचेंगे। जो हमारी सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही होती है, हमारी सेल्स से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम आती है। और अदर जो चीज़ें होती हैं जिससे हमको इनकम मिलती है वो हमारी सभी इनडायरेक्ट इनकम होती हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। एंड देन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब जो कम्युनिकेशन है वो हमने सेल्स करी है 50,000 की, देन हमने एंटर किया। और देखिए अगर आप कोई और सर्विस भी इनको सेल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेल्स कर रहे हैं, कोई और चीज़ भी सेल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी से दोबारा से बना सकते हैं। अगेन ऑल्ट सी से बनाने के बाद आप सेव कर सकते हैं। और अगर देखिए आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है कम्युनिकेशन में, कंट्रोल एंटर हमेशा ऑल्टर का बटन होता है। आइए चेंज करिए, कुछ गलती यहाँ पर है, ठीक करिए इसको, एंड देन सेव करके उसको एंटर करिए और सेव करिए। ये हमारा रेफरेंस नंबर मांगेगा, बिल नंबर हमारा किस चीज़ पे बन रहा है, क्या होगा बिल का नाम, वही होता है रेफरेंस नंबर। एंड देन पेज अप करने के बाद कंट्रोल पी, प्रीव्यू करिए, ऑल्ट जेड, देखिए अब आप सब चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, कंसाइनी, बायर, एंड देन यही हमारा सर्विसेज होता है। और सेम टू सेम चीज़ हमारा परचेज के साथ भी होता है। कंट्रोल एच में आप करेंगे, वो भी अकाउंटिंग इनवॉइस में मोड चेंज करने के बाद। सेम हमारा परचेज में भी यही होगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दे देंगे असाइनमेंट।